ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर स्वयं निराकार परमात्मा ने जो अमूल्य विश्व कल्याणी महावाक्य उच्चारे, उसी के आधार पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रस्तुत कर रहा है विश्व का अंतिम सत्य तथा भारत की प्राचीन दैवी संस्कृति का साक्षात्कार कराने वाला एक आध्यात्मिक महानाट्य सत्य महाभारत। महाभारत की वास्तविकता प्रस्तुत कर मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति का अमूल्य ज्ञान प्रदान करने वाला एक अप्रतिम नाट्य सत्य महाभारत। अंधश्रद्धा का पूर्णतः निर्मूलन कर यथार्थ श्रद्धा का ज्ञान एवं मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य देने वाला विश्व का सबसे कल्याणकारी महानाट्य सत्य महाभारत। सत्य महाभारत। ओम शांति। वर्तमान समय सभी सत्प्रवृत्ति के मनुष्य यही चाहते हैं कि भारत में राम राज्य अर्थात सुख शांति का राज्य हो। परंतु सत्य तो यह है कि जब तक मनुष्य आत्मा में उद्धारित परिवर्तन नहीं होता, तब तक राम राज्य निर्माण होना असंभव है। इस परिवर्तन का प्रथम आधार है ईश्वरीय ज्ञान। अतः ये ईश्वरीय ज्ञान समाज तक पहुंचाने के लिए ज्ञान का नाट्य रूपांतर किया है। इस नाट्य में ये केवल कल्पना की है कि यदि वर्तमान समय श्री कृष्ण तथा अर्जुन एक दूसरे को मिलते हैं तो उनमें ईश्वरीय ज्ञान के आधार से किस प्रकार का वार्तालाप होगा। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन इन दो पात्रों के मूल में है एक अनुभवी ब्रह्मा कुमार तथा उसका एक मित्र जो कि परमात्मा ज्ञान में जिज्ञासा रखने वाला है। इस नाटक को इस प्रकार प्रस्तुत करने का दूसरा उद्देश्य है भारतवासी बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से श्री कृष्ण के मुख कमल द्वारा ज्ञान सुनना अधिक पसंद करते हैं। श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्म में कौन था, उसने कहां जन्म लिया था तथा पुनः श्री कृष्ण बनने के लिए उसने कौन सा महान पुरुषार्थ किया, इसका प्रकाश समस्त विश्व में फैल जाए, यही तीसरा और अंतिम उद्देश्य है इस नाट्य का। निस्संदेह इस नाट्य का तत्वज्ञान निराकार परमात्मा के श्रीमत अनुसार ही लिखा गया है। यदि आपका परमात्मा पर, उस सद्गुरु पर पूर्णतः विश्वास है तो ये विवाद कदापि ना करे कि ये ज्ञान शास्त्रों के अनुसार क्यों नहीं लिखा गया। मेरे आत्मिक भाई और बहनों, ये नाट्य न केवल रमणीकता के लिए है, परंतु इस नाटक का ज्ञान अर्जन करते करते ही आपको गीता ज्ञान अर्जन करने वाला अर्जुन बनना है। अतः आप इस नाट्य का एक भाग प्रतिदिन श्रवण कर ज्ञानामृत अवश्य ग्रहण करें। साथ ही साथ नूतन दैवी सृष्टि के लिए नर से श्री नारायण एवं नारी से श्री लक्ष्मी बनने का महान पुरुषार्थ करें। यही परमपिता परमात्मा की आपके प्रति शुभ भावना है। यही मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। परमात्मा के इस अद्वितीय महान कार्य को सहयोग देकर अपना जीवन आध्यात्मिक सुख शांति से संपन्न करें। ओम शांति। जब ये मानवीय सृष्टि पूर्णतः पतित होती है, तब पतित पावन परमात्मा का ब्रह्मलोक से प्रस्थान होकर इस साकार लोक में आगमन होता है। वो अल्पकाल में ही मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान प्रदान कर उन्हें संपूर्ण पावन करता है। परंतु साकार ब्रह्मातन में अवतरित होने वाले निराकार परमात्मा को कोई विरला ही पहचान लेता है। जिसने उसे यथार्थ रीति पहचान लिया, उसकी अंतरात्मा से यही आवाज आती है कि जिसकी महिमा गीता, बाइबल, वेद, कुरान कर सकते हैं, वो एकमात्र निराकार परमात्मा ही है, जो धर्म ग्लानि को समाप्त कर एक सत्य धर्म की स्थापनार्थ इस धरा पर आता है।
क्योंकि उसने भगवत गीता में मनुष्य आत्माओं को यह अविनाशी वचन दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा के इस वचन को 5000 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। इसी वचन की पूर्तता करने अर्थ भारत की इस महान भूमि पर प्रजापिता ब्रह्मा तन में प्रवेश कर परमात्मा ने अपना अलौकिक एवं दिव्य जन्म लिया है। उसने 5000 वर्ष पूर्व यही सत्य प्रदान किया था कि मैं कली युग के अंतिम चरण में पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतरित होता हूं। ये महान सत्य काल चक्र के प्रवाह में प्रायः लोप हो चुका है। वर्तमान समय वही सत्य स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा पुनः प्रकट कर रहा है। परमात्मा त्रिकाल ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है। उसकी तुलना में मनुष्य अल्पज्ञ है, क्योंकि ना वो मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है और ना ही महाभारत की सत्यता को। कौन थे पांडव, कौन थे कौरव, कौन था वो महावीर अर्जुन? क्या वर्तमान भी इनका अस्तित्व इस साकार सृष्टि पर है? यदि आत्मा अविनाशी है तो उनका अस्तित्व अवश्य ही कोई अन्य रूप में होगा, अर्थात श्री कृष्ण भी इस धरा पर भिन्न रूप में अवश्य होना चाहिए। उसने अपने जीवन में कौन सी मर्यादाओं का पालन किया जिसके कारण ही उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? ऐसे कौन से कर्म किए जो वर्तमान युग में भी वो सभी के दिलों पर राज कर रहा है? श्री कृष्ण की वास्तविकता तो यही है कि उसका संपूर्ण जीवन निर्विकारी एवं अहिंसा परमो धर्म से युक्त था। अब प्रश्न यही निर्माण होता है कि श्री कृष्ण हिंसक तथा दुखदायी युद्ध के लिए किसी को प्रवृत्त कर सकता है, और वो भी गीता ज्ञान देकर? चिंतन करे कि युद्ध के वातावरण में युद्ध स्थल पर 18 अध्याय की गीता श्रवण करना संभव है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करने से मनुष्य आत्मा की वृत्ति शांत, शीतल, पवित्र एवं अहिंसक बनती है। तथापि अर्जुन के मन में वीर रस कैसे निर्माण हुआ? वो हिंसक युद्ध के लिए कैसे प्रवृत्त हुआ? गीता में वर्णित इस हिंसक युद्ध को पूर्णतः भूल जाइए। सत्य तो यह है कि गीता का वास्तविक युद्ध मस्तक के कुरुक्षेत्र पर काम क्रोधादि मनोविकारों के साथ है। ये मनोविकार ही मानव मात्र के वास्तविक शत्रु है। ये मनोविकार ही मनुष्य मात्र के दुख एवं कर्म भोग का मूल कारण है। इसी के कारण इन विकारों को रावण भी कहा जाता है। भारतवासी दशहरे का उत्सव मनाने अर्थ रावण की बड़ी प्रतिमा जलाते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि रावण कभी भस्म होता ही नहीं, क्योंकि रावण का निवास स्थान तो 5 विकारों के रूप में मानवी मन में है। रावण के इस सूक्ष्म रहस्य को ना जानने से ही संपूर्ण मनुष्य सृष्टि ही घोर अज्ञान अंधकार में निद्राग्रस्त हो चुकी है। परंतु ये निद्रा तब समाप्त होती है जब परम धाम से परम ज्योति प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करती है। उसी अमूल्य क्षण से आरंभ होता है मानवी जीवन में नव प्रकाश निर्माण करने वाला सत्य महाभारत। ये सत्य महाभारत आपके सम्मुख प्रस्तुत करेगा भारतवर्ष का चारित्रिक उत्थान तथा पतन का 5 युगों का 5000 वर्षों का अद्भुत इतिहास। यह इतिहास प्रस्तुत करने वाला कोई देहधारी मानव नहीं, परंतु सर्वज्ञ, स्वयंभू, स्वयं प्रकाशित निराकार परमात्मा ही है। ये आदि से अंत तक का परिपूर्ण इतिहास प्रतीत करने के लिए हम आपको ले चलते हैं ऐसे क्षेत्र पर जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण
एवं महावीर अर्जुन, इन दोनों का मिलाप होने वाला है। वो क्षेत्र है एक निसर्गरम्य वन। प्रातः काल का समय, सूरज पर्वत से निकल अपने शीतल किरणों को धरती पर फैल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष एवं फूलों की सुगंध से वातावरण अधिक प्रसन्न हुआ है। बाजू में ही नदी अपने उमंग उत्साह में बह रही है। प्रातः काल के इस शांत वातावरण में पानी बहने की आवाज ने एक अनूठा संगीत निर्माण किया है। कहीं दूर दूर तक भिन्न भिन्न पक्षियों की भिन्न भिन्न सुरीली आवाज सुनाई दे रही है। प्रकृति से इस श्रृंगारित वातावरण में इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तथा महावीर अर्जुन के रथ विरुद्ध दिशा से आ रहे हैं। जैसे ही दोनों समीप आते हैं, अश्वों के लगाम खींचे जाते हैं। दोनों रथ एक दूसरे के सम्मुख ठहरते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मिक प्रेम की दृष्टि से देखता है, तो अर्जुन श्री कृष्ण को प्रेम तथा आदरणीय भाव से देखता है। अर्जुन रथ से नीचे आता है और यही आरंभ होता है सत्य महाभारत का प्रथम भाग, आत्मा एवं परमात्मा का परिचय। जिस क्षण श्री कृष्ण को प्रणाम करने अर्थ अर्जुन के हाथ जुट जाते हैं, उसी क्षण उसके ओठ अलग होकर मुख से प्रथमतः यही अपेक्षित शब्द आते हैं कि हे केशव, अर्जुन का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ज्ञानी भव, योगी भव। हे प्रिय अनुज, तुम इस प्रातः काल में इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हो? हे प्राण प्रिय श्री हरि, मैं प्रतिदिवस आपसे मिलने का प्रयास कर रहा हूं और आज भी आपसे मिलने के लिए राजप्रासाद की दिशा में ही जा रहा था। परंतु मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरा आकस्मिक मंगल मिलन हुआ है। ओ हो, ये कितना शांत एवं प्राकृतिक वातावरण है। यहां तो केवल मैं ही आपके सहवास में हूं तथा आप ही मेरी समस्याओं का यथार्थ निवारण कर सकते हैं केशव। अनुज, सर्वथा कुशल मंगल तो है ना? तुम कुछ कहो या ना कहो, परंतु तुम्हारा ये मुखमंडल ही कह रहा है कि तुम्हें अवश्य ही कोई कठिन समस्या है। पार्थ, यहां का वातावरण शांत है, परंतु तुम्हारा मन अशांत है। तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई संभ्रम निर्माण हुआ है। बोलो अनुज, क्या समस्या है? मैं तुम्हारे समस्या का निवारण अवश्य करूंगा, अतः निर्भय होकर अपनी समस्या का कथन करो। हे श्री हरि, आपके पश्चात मेरे मन में कई प्रश्न निर्माण हुए हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यही प्रश्न मेरे संभ्रम का कारण है। यही प्रश्न मुझे अशांति की ओर ले जा रहे हैं। हे मुकुंद, हे माधव, आपके व्यतिरिक्त कौन मेरे प्रश्नों का यथार्थ समाधान कर सकता है? पार्थ, तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न ना रहे, यही तो मेरा निरंतर प्रयास है। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। मैं जानता हूं कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर जिज्ञासु को प्राप्त नहीं होता है, तो वही प्रश्न संशय का रूप धारण करता है। यह संशय ही तुम्हारी अशांति का मूल कारण है। अतः आज ही अपने समस्त प्रश्न पूछो। कल की शाश्वती कौन दे सकता है पार्थ? क्योंकि ना तुम्हारा देह शाश्वत है, ना मेरा देह शाश्वत है। अर्थात काल के इस प्रवाह में किसकी मृत्यु कब होगी, यह कहना कठिन है। आज मैं ये क्या श्रवण कर रहा हूं मधुसूदन? नहीं, स्वयं भगवान इस प्रकार के बोल कदापि नहीं बोल सकता। केशव, कहीं आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे? प्रिय अनुज, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि 5 तत्वों का देह विनाशी है? जिसने भी यह देह धारण किया है, उसे मृत्यु निश्चित है। कहीं तुम ऐसा तो नहीं समझते कि देवी देवताओं के शरीर का विनाश होता ही नहीं? शरीर किसका भी हो, वो विनाशी ही है पार्थ। देवताओं को अमर इसलिए माना जाता है
कि उन्हें स्वयं प्रति यह महत्वपूर्ण ज्ञान था कि मैं विनाशी देह नहीं परंतु अविनाशी आत्मा हूं। हे मधुसूदन, देवताओं के शरीर विनाशी है अथवा अविनाशी है, ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये अवश्य जानता हूं कि आपका शरीर एवं आत्मा दोनों भी अविनाशी है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। पार्थ, ये तुम्हारा अज्ञान ही मुझे एक परम सत्य प्रकट करने के लिए विवश कर रहा है। अब अपने मन को पूरी रीति संवारो, क्योंकि मैं तुम्हारे सम्मुख एक ऐसा परम सत्य प्रकट कर रहा हूं जो सत्य मनुष्य सृष्टि के आदि से आज तक अर्थात तीनों कालों में किसी ने भी प्रकट नहीं किया, जो सत्य केवल कल्प के अंत में ही प्रकट होता है। पार्थ, इस सत्य को ग्रहण करने वाले तुम प्रथम व्यक्ति हो। हे ऋषिकेश, वो कौन सा विशेष सत्य है जो आज तक किसी को भी ज्ञात नहीं है? प्रिय अनुज, तुम जो मुझे समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। अर्थात परम सत्य यही है कि मैं भगवान नहीं हूं। अनुज, मैं तुम्हें नहीं केशव, नहीं। आपके ये वचन मैं कदापि नहीं श्रवण कर सकता। हे ऋषिकेश, ये वचन श्रवण करने के पूर्व मेरे श्वास बंद क्यों नहीं हुए? हे श्री हरि, आपके इस वचन ने तो मेरे हृदय पर अत्यंत गहन आघात किया है, परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि आप कुछ भी कथन करें और मैं उसका सहज ही स्वीकार करूंगा? हे मधुसूदन, आपके ये वचन आपकी मर्यादा के पूर्णतः विपरीत है। कुछ क्षण पूर्व आपने कहा कि आपका देह शाश्वत नहीं है, और अभी आप ये कह रहे हैं कि आप भगवान नहीं हैं। हे वासुदेव, इस पृथ्वी लोक में ऐसा एक भी मानव नहीं होगा जो ये कहने का दुस्साहस करें कि आप भगवान नहीं हैं। केशव, मैं मृत्यु को भी स्वीकार कर सकता हूं, परंतु आपका ये वचन मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। पार्थ, इस वचन को तुम्हें किसी भी परिस्थिति में स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पूर्णतः सत्य वचन ही कथन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस सत्य को स्वीकार करने में तुम्हें अपरंपार कष्ट होंगे, परंतु ये वही सत्य है जिस सत्य का काल चक्र में अस्त हुआ था, वही सत्य पुनश्च उदित हुआ है। इस सत्य को स्वीकार करो अनुज। सत्य को स्वीकार करना तो प्रत्येक सत्यवादी का प्रथम कर्तव्य है। नहीं, यह असंभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। केशव, आपका यह सत्य पूर्णतः असत्य है, इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अनुज, मैं जानता हूं कि तुम इस सत्य को शीघ्र ही स्वीकार नहीं कर सकोगे। मैं यह भी जानता हूं कि इस सत्य को श्रवण करने के पश्चात तुम अशांत हो जाओगे, परंतु इस सत्य को तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करना मेरा केवल कर्तव्य ही नहीं परंतु परम कर्तव्य है। नहीं जनार्दन, नहीं। आपका ये सत्य, आपका ये कर्तव्य मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। मधुसूदन, आप ये किस आधार पर कथन कर रहे हैं कि आप भगवान नहीं हैं? यदि आप भगवान नहीं हैं, तो आप है कौन? क्या है आपका यथार्थ परिचय? पार्थ, मेरा यथार्थ परिचय केवल एक ही वाक्य में यही है कि मैं निराकार भगवान की सर्वश्रेष्ठ साकार रचना हूं, और निराकार भगवान का परिचय यही है कि वो सर्वश्रेष्ठ रचयिता है। भगवान विदेही होने के कारण उसे स्वयं का देह होता ही नहीं। अर्जुन, तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हारे जैसा ही देहधारी हूं, अतः अपने बुद्धि रूपी फलक पर यह सदा के लिए लिख दो कि ना मैं भगवान अथवा परमात्मा हूं और ना ही मेरे जैसा कोई देहधारी परमात्मा हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक देहधारी जन्म मृत्यु के अटल चक्र में बद्ध हुआ है, अर्थात मैं भी इस चक्र में बद्ध हूं। भरत श्रेष्ठ, भगवान वही है जो इस चक्र से सदा मुक्त है। हे श्री हरि, इसके पूर्व आपने ऐसा वचन कभी नहीं प्रकट किया था, और आज ये वचन श्रवण करने से मेरी श्रद्धा,
मेरी भक्ति तथा मेरी भावना पर अत्यंतिक आघात हुआ है। हे जनार्दन, तनिक ये भी तो सोचिए कि वर्तमान में आपके कोटि कोटि भक्त आपको भगवान, ईश्वर, परमात्मा मानते हैं। यदि वे इस वचन का श्रवण करेंगे तो उनके मन को कितना कष्ट होगा केशव, कितना कष्ट होगा। जो ये मानते हैं कि सर्वशक्तिवान श्री कृष्ण ही है, वे इस विधान को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं केशव, नहीं। मैं पहले ही अशांत था और आपने मुझे और ही अशांत किया है। पार्थ, ये अशांति ही विवेक को नष्ट कर देती है। अतः अपने मन को शांत करो और विवेक जागृत करो कि क्या मुझे भगवान कहना उचित है, भगवान किसे कहना चाहिए, इसके भी कुछ नीति नियम है। अनुज, भगवान या परमात्मा उसी को कहना उचित है जो जन्म मृत्यु से सदा मुक्त हो, अर्थात जो कभी भी माता के गर्भ से जन्म ना लेता हो, जिसका कोई माता पिता नहीं परंतु वो समस्त विश्व का माता पिता है, जिसका कोई गुरु नहीं परंतु वो सभी का सद्गुरु है। परमात्मा अजन्मा होने के कारण ना उसे दैहिक जन्म है, ना उसे दैहिक मृत्यु है। फलस्वरूप वो जन्म मृत्यु तथा स्मृति विस्मृति के चक्र से सदा मुक्त है, अर्थात परमात्मा निरंतर स्मृति स्वरूप है। उसे अनंत काल की यही स्मृति है कि मैं परमात्मा हूं और मैं कृष्ण हूं। ये तो केवल एक ही जन्म की स्मृति है, क्योंकि मैं देहधारी हूं पार्थ। मुझे जन्म मृत्यु के साथ स्मृति विस्मृति के चक्र में आना अनिवार्य है। अनुज, जब मैं इस देह का त्याग करूंगा तब दूसरे जन्म में मुझे दूसरा देह प्राप्त होगा, और जब दूसरा देह प्राप्त होगा तब आत्मा को यह स्मृति अंशमात्र भी नहीं रहेगी कि मैं अपने पूर्व जन्म में 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण था। इस प्रकार हे अर्जुन, ना मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति है, ना तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। हे वासुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आत्मा को अपने पूर्व जन्म की पूर्णतः विस्मृति होती है। तत्पश्चात मैं यह अवश्य जानना चाहता हूं कि आत्मा को अपने पूर्व जन्म की विस्मृति कब और कैसे होती है। पार्थ, माता का गर्भ ऐसा स्थान है जहां आत्मा को अपने पूर्व जन्म की पूर्णतः विस्मृति होती है। इस प्रकार आत्मा को गर्भ में विस्मृति होना ये मनुष्य सृष्टि का नियम है। ये नियम सभी मनुष्यों के लिए अनिवार्य है, अर्थात माता के गर्भ से जन्म प्राप्त होने से मुझे भी देह का बंधन एवं सगे संबंधी प्राप्त होते हैं, परंतु परमात्मा न कभी देह के बंधन में आता है, न उसे कोई सगे संबंधी होते हैं। पार्थ, ये ज्ञान सदा बुद्धि में रहे कि जिसने भी ये देह धारण किया है उसे निश्चित रूप से जन्म है। यदि उसे जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य है। अतः मैं भी मनुष्य सदृश जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाला हूं। हे अर्जुन, मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण चंद्रमा के भांति 16 कला संपूर्ण, पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी एवं अहिंसा परमो धर्म से युक्त मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष अवश्य हूं, परंतु मैं भगवान नहीं हूं। क्योंकि भगवान तो सर्व आत्माओं का पिता है। चिंतन करो पार्थ, इस कृष्ण को सर्व आत्माओं का पिता कहना उचित है? समस्त धर्म की आत्माएं मुझे भगवान के रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या विचार कर रहे हो पार्थ? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हे वासुदेव, आपके इस चिंतन युक्त प्रश्न ने तो मेरा बुद्धि परिवर्तन ही कर दिया है। चिंतन के पश्चात मेरी अंतरात्मा से यही स्वर आ रहा है कि समस्त धर्म की आत्माएं आपको भगवान के रूप में स्वीकार करना असंभव है, क्योंकि वर्तमान समय भगवान के प्रति भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। इस विभिन्न मान्यताओं के कारण ही मेरे मन में यही संभ्रम निर्माण हुआ है कि अंततः भगवान है कौन, भगवान है कैसा, तथा उसके कर्तव्य कर्म क्या है। अनुज, इस साकार सृष्टि पर कोटि कोटि मनुष्य है। वे जैसा मानते हैं वैसा भगवान का रूप नहीं है। न वो मोर मुकुटधारी कृष्ण है, न धनुर्धारी राम है, न वो चतुर्भुज विष्णु है, न गंगाधारी शंकर है।
न वो त्रिमुखी दत्तात्रेय है और ना ही गजमुखी श्री गणेश है। उसे तो कोटि कोटि मनुष्यों में कोई विरला ही जानता है। यदि तुम्हें भगवान को जानना है तो प्रथमतः स्वयं को प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूं। जिसे स्वयं के प्रति अभिज्ञान है उसे ही भगवान के प्रति अभिज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम सभी कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो चिंतन करो पार्थ कि यदि ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूं? कौन इस जड़ शरीर को चला रहा है? अर्जुन, प्रत्येक शरीर के अंतर्गत एक अद्भुत चैतन्य सत्ता है जो इस जड़ शरीर को चला रही है। उसे ही आध्यात्म ज्ञानी आचार्य, साधु संत एवं ऋषि मुनि आत्मा कहते हैं, जो अजर, अमर, अखंड एवं अविनाशी है। ना उसे कोई शस्त्र से नष्ट कर सकता है, ना वो जल में समा सकती है और ना ही अग्नि उसे भस्म कर सकती है। परंतु हे ऋषिकेश, इस आश्चर्यकारक आत्मा को निर्माण किया किसने? पार्थ, आत्मा तो अनादि अविनाशी है। जो अनादि अविनाशी होता है उसका कोई निर्माता नहीं होता। फलस्वरूप न आत्मा को जन्म है न मृत्यु। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा किसी भी काल में न जन्म प्राप्त करती है न उसकी मृत्यु होती है। आत्मा ने जन्म प्राप्त किया था और वो नष्ट हो गई, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वो अजन्मा, नित्य, सनातन तथा चिरंतन है। देह का विनाश होने के पश्चात भी आत्मा का विनाश नहीं होता, क्योंकि इस आत्मा में 3 अविनाशी शक्तियां हैं, और वो 3 शक्तियां हैं मन, बुद्धि एवं संस्कार। अर्थात इन 3 शक्तियों द्वारा ही आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। हे जनार्दन, मैं ये भी प्रतीत करना चाहता हूं कि इस आत्मा का स्वरूप कैसा है तथा आत्मा का स्थान शरीर में कहां है। हे जिज्ञासु अर्जुन, ये सदा ध्यान रहे कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति है जो प्रत्येक मनुष्य के भ्रिकुटी में विराजमान है। जहां मैंने और तुमने तिलक लगाए हुए हैं, यही आत्मस्मृति का तिलक है पार्थ, यही आत्मस्मृति का तिलक है। पार्थ, आत्मा को चर्म चक्षु से कोई नहीं देख सकता, अतः आत्मज्ञान प्रकट कर सभी को आत्मदर्शन कराओ पार्थ, सभी को आत्मदर्शन कराओ। अनुज, जब मानव का देह माता के गर्भ में होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। देह और आत्मा के संयोग से ही जीवात्मा निर्माण होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम आधार है आत्मा का अध्ययन कर आत्मज्ञान प्राप्त करना। अतः श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मा का ज्ञान अवश्य कथन किया है, परंतु इस संसार में कोटि कोटि मनुष्य है जो आत्मा का अस्तित्व मानते ही नहीं। पार्थ, जो आत्मा को ही नहीं मानते वे परमात्मा को कैसे मानेंगे? अतः उन्हें प्रथमतः यही आत्मज्ञान दो कि आप शरीर नहीं परंतु अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो। अनुज, आत्मा इस जड़ शरीर से पूर्णतः भिन्न है। जिस प्रकार इस जड़ शरीर के अनेक भाग होते हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि तथा संस्कार ये आत्मा के 3 भाग अथवा 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। जो इन 3 शक्तियों को प्रतीत कर सकता है वही आत्मा को यथार्थ रीति प्रतीत कर सकता है। अतः स्वयं को 5 तत्वों का हड्डी मांस का जड़ देह नहीं परंतु चैतन्य आत्मा निश्चय करो अर्जुन, केवल चैतन्य आत्मा निश्चय करो। पार्थ, प्रथम एवं अंतिम सत्य यही है कि मैं देह नहीं परंतु आत्मा हूं। आत्मा और देह के कारण ही ये महान विश्वनाट्य निर्माण हुआ है। हे मुकुंद, अभी अभी आपने कहा कि आत्मा इस जड़ शरीर से भिन्न है। कृपया आप इस भिन्नता को विस्तार में स्पष्ट करें। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनाः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि ह्यानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। पार्थ, ये शरीर आत्मा का रथ है, तो आत्मा इस रथ में विराजमान रथी है। कान, नाक, नयन, मुख एवं हाथ ये शरीर की कर्मेंद्रिया प्रजा है, तो आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा है। आत्मा एक हीरा है, तो शरीर उस हीरे की पेटिका है।
शरीर एक मंदिर है तो आत्मा इस मंदिर में स्थित चैतन्य देवता है। आत्मा साधक है तो शरीर कर्म करने का साधन है। आत्मा अव्यक्त अविनाशी है तो यह शरीर व्यक्त एवं विनाशी है। शरीर एक वस्त्र है तो आत्मा वस्त्रधारी है। शरीर का अस्तित्व सीमित काल का है तो आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत काल का है। यह शरीर प्रकृतिकृत है तो आत्मा प्रकृति रहित है। अतः भगवत गीता में शरीर को क्षेत्र एवं आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इस प्रकार हे पार्थ, शरीर एवं आत्मा की भिन्नता को बुद्धि में रखते हुए स्वयं को आत्मा निश्चय करो अर्जुन, केवल आत्मा निश्चय करो। हे ऋषिकेश, शरीर एवं आत्मा की भिन्नता बुद्धि में स्पष्ट होने से ही मेरा 100% निश्चय हुआ है कि मैं जड़ शरीर नहीं परंतु इस शरीर को चलायमान करने वाली चैतन्य आत्मा हूं। हे जनार्दन, यदि आत्मा प्रकृतिकृत नहीं है तो इस साकार सृष्टि पर आई कहां से? अनुज, जैसे ये देह का लोक है वैसे ही आकाश तत्व के पार आत्मा का लोक है, जिसे योगी पुरुष ब्रह्मलोक, शांति धाम, निर्वाण धाम अथवा परम धाम कहते हैं। वहां 5 तत्व अंश मात्र भी नहीं होते। फल स्वरूप ना वहां 5 तत्वों का देह, ना देह के संबंधी, ना सुख का अनुभव, ना दुख का अनुभव। यही है आत्मा की कर्म रहित तथा अनुभव रहित अवस्था। इस परम धाम में निरंतर लाल सुनहरे रंग का अद्भुत प्रकाश है, जिसे अखंड ज्योति तत्व भी कहा जाता है। वहां अनेक आत्माओं का ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में अस्तित्व होता है। पार्थ, वहीं से हम दोनों की आत्माएं इस साकार सृष्टि पर आई हैं। परम धाम ही आत्माओं का मूल निवास स्थान तथा विश्राम स्थान है। परंतु हे वासुदेव, यदि आत्मा का निवास स्थान परम धाम है तो आत्मा इस धरा पर आती ही क्यों है? हे अर्जुन, ये मनुष्य सृष्टि एक विराट रंगमंच है। प्रत्येक आत्मा यहां शरीर वस्त्र धारण कर जन्म मृत्यु, सुख दुख, जय पराजय का नाटक अथवा अभिनय करने के लिए आती है। ब्रह्मलोक से एक भी आत्मा इस रंगमंच पर न आती तो ये महानाट्य ही निर्माण नहीं होता। पार्थ, पुरुष एवं प्रकृति के कारण ही ये 4 युगों का महानाट्य निर्माण हुआ है। इस महानाट्य से कोई भी मनुष्य आत्मा मुक्त नहीं रह सकती। अनुज, स्वयं भगवान को भी अति धर्म ग्लानि के समय इस धरा पर अवतरित होना अनिवार्य है। भरत श्रेष्ठ, जब तक भगवान इस धरा पर अवतरित नहीं होता तब तक उसका सत्य परिचय कोई नहीं दे सकता। सत्य तो यह है कि भगवान का परिचय ना सतयुग में, ना त्रेता युग में और ना ही द्वापर युग में प्राप्त होता है। पार्थ, उसका परिचय विश्व को तब प्राप्त होता है जब कलयुग के अंतिम चरण में वो अवतरित होकर स्वयं का परिचय देता है। अर्थात स्वयं भगवान ही स्वयं का यथार्थ एवं निस्संदेह परिचय दे सकता है। हे केशव, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन है भगवान, कौन है वो सभी का पालनहार, उसका रूप कैसा है, निवास स्थान कहां है, क्या उसे अपना नाम भी है? आश्चर्य है पार्थ, अति आश्चर्य है। जिस भगवान को आत्माओं का पिता व परम पिता कहा जाता है, जो प्रत्येक कल्प के अंत में अवतरित होकर सभी आत्माओं की अत्यंत प्रेम से पालना कर एक अलौकिक जीवन प्रदान ही परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ मधुसूदन कि परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी अधिक श्रेष्ठ है, अर्थात वही सर्वशक्तिवान है। पार्थ, जिस प्रकार अपना कर्म कर्मचारियों के द्वारा सफल करने से व्यवस्थापक का श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु शंकर इन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा कर्म करने से शिव परमात्मा का सर्वश्रेष्ठत्व सिद्ध होता है, क्योंकि वो ही समस्त मनुष्य सृष्टि का व्यवस्थापक है। पतित आत्माओं को संपूर्ण पावन करके उन्हें देवत्व पद प्रदान करना, ये तो केवल परमात्मा का ही कर्तव्य कर्म है। इस विशेष कर्तव्य कर्म के कारण परमात्मा के कुछ विशेष नाम प्रचलित हैं। पार्थ, 5 विकारों के कारण कलियुगी मनुष्य आत्माएं कांटे हो जाते हैं। ऐसे कांटों की वो पालना कर
उन्हें सतयुगी पुष्प में परिवर्तित करता है। फलस्वरूप उसे बबुलनाथ कहते हैं। उसी प्रकार कई मनुष्य पशु समान कर्म करते हैं, परंतु परमात्मा उनकी भी पालना कर पशु समान मानव को देवात्मा में परिवर्तित करता है। फलस्वरूप परमात्मा को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। वो इस धरा पर आकर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान का सोमरस प्रदान करता है, अतः उसे सोमनाथ भी कहते हैं। इस प्रकार परमात्मा समस्त विश्व का पालन करता विश्वनाथ भी है। पार्थ, इसके व्यतिरिक्त यदि तुम्हें परमात्मा के कुछ कर्तव्य कर्म प्रतीत हैं, तो अवश्य कथन करो। हे ऋषिकेश, सूर्य चंद्रमा का उदय एवं अस्त होना, वर्षा गिरना, ठंडी गर्मी, हवा पानी निर्माण करना, वृक्षों को निर्माण करके फल और फूलों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग भरना, अनाज निर्माण करना, ये भी परमात्मा के कार्य हैं। मनुष्य कहते भी हैं, उसकी इच्छा के बिना वृक्ष का एक पर्ण भी लहराता नहीं। नहीं अनुज, यदि इस विज्ञान युग में तुम इस प्रकार का विधान करोगे तो विज्ञानवादी इस विधान को शीघ्र ही अंधश्रद्धा कहेंगे। जिसके पास विज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी परिपूर्ण है, उसके बुद्धि का निर्णय यही होगा कि परमात्मा के कार्य एवं प्रकृति के कार्य भिन्न भिन्न है। ये तो सभी भली भांति जानते हैं कि जब वातावरण में कहीं अधिक दबाव निर्माण होता है तो वायु प्रवाहित होता है, परिणाम स्वरूप वृक्ष के पर्ण लहराते हैं। बीज बोने से वृक्ष निर्माण होता है, उस बीज में ही भिन्न भिन्न रंगों के फल एवं फूल निर्माण करने का प्राकृतिक गुण होता है। अर्थात ये समस्त कार्य प्रकृति के है पार्थ। इसका ज्ञान तो विज्ञान भी दे सकता है। अतः परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान के साथ विज्ञान का भी ज्ञान देते हैं। ऐसे ज्ञान सागर परमात्मा को केवल योगी ही अपने दिव्य दृष्टि से देख सकता है। इस विनाशी एवं भौतिक चर्म चक्षु से उसे कोई नहीं देख सकता पार्थ, उसे कोई नहीं देख सकता। हे मनमोहन, वास्तविक परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव सभी मनुष्य आत्माओं को होना चाहिए, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। भक्तगण उसका गायन भी करते हैं, कण कण में भगवान, सभी जगह तू ही तू है। हे भरत श्रेष्ठ, जब जब इस धरा पर धर्म ग्लानि के उपरांत परमात्मा अवतरित होते हैं, तब प्रत्येक कल्प में वो यही सत्य प्रकट करते हैं कि हे आत्माओं, हे मेरे लाडले संतानों, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। जब स्वयं परमात्मा ही स्वयं प्रति ये विधान करते हैं तो मन में कोई भी संदेह निर्माण नहीं होना चाहिए। अतः सत्य परमात्मा यही सत्य वचन प्रकट करते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं परंतु परमधाम वासी हूं। पार्थ, यदि मनुष्य को परमात्मा का सत्य स्वरूप यथार्थ रीति ज्ञात होता तो उसके मुख से ये वचन कदापि प्रकट नहीं होते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। केवल अज्ञान एवं अनुमान के कारण ही सर्वव्यापी की अयथार्थ मान्यता निर्माण हुई है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है पार्थ। अतः सर्वव्यापी की संकल्पना सदा के लिए नष्ट करो, सदा के लिए नष्ट करो। नहीं ऋषिकेश, आज तक सभी साधु संत, आचार्य, ऋषि मुनियों ने तो परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। भगवत गीता में भी सर्वव्यापी का विस्तृत वर्णन है। हे केशव, परमात्मा केवल परमधाम वासी है, ये आपका विधान मुझे संभ्रमित कर रहा है। पार्थ, इसमें संभ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वव्यापी तो केवल भक्तों की भावना है। देखो अनुज, संतों का जीवन भक्ति से इतना परिपूर्ण हो चुका था कि सभी स्थानों पर वे परमात्मा को देखने का प्रयास करते थे। कदाचित उनका सर्वव्यापी कहने का यह भी उद्देश्य होगा कि मनुष्य परमात्मा के भय से अधिक पाप ना करे। किसी संत ने यह भी कहा होगा कि परमात्मा को सभी स्थानों पर देखने का प्रयास करो अथवा सभी प्राणी मात्रों में परमात्मा देखो। इन सभी वचनों को श्रवण करते करते समाज में यही मान्यता निर्माण हुई कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अनुज, तुमने अभी अभी कहा कि भगवत गीता में भी सर्वव्यापी का वर्णन है, परंतु उसी गीता में यह भी कहा है कि तारांगण के पार मेरा परम धाम है, जिस परम धाम को सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं कर सकते। अर्थात गीता में भी दो मत व्यक्त किए गए हैं। हे मधुसूदन, इस प्रकार गीता में दो मत व्यक्त होने से
कोई भी मानव अवश्य ही संभ्रमित होगा, और इस समय मैं भी संभ्रमित हो चुका हूं। अतः परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसे आप विस्तार में स्पष्ट करें। भरत श्रेष्ठ, सभी मनुष्य मानते हैं कि ये मनुष्य सृष्टि परमात्मा की रचना है। जिस प्रकार मूर्तिकार की रचना मूर्ति होती है, उस मूर्ति में मूर्तिकार कभी नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा को इस मनुष्य सृष्टि में व्यापक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्थ, तनिक विचार करो, यदि परमात्मा सर्वव्यापी होता तो कोई भी प्राणी निष्प्राण नहीं होता। अति धर्मग्लानि समय परमात्मा जिस शरीर का आधार ले अवतरित होते हैं, तब उस शरीर की छोटी सी भ्रिकुटी भी वो व्याप्त नहीं कर सकते। सिद्धांत यही है, परमात्मा ना परम धाम में सर्वव्यापी है, ना इस साकार सृष्टि में। देखो अनुज, आत्मा और परमात्मा दोनों भी इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि परमात्मा सहित विश्व की सर्व आत्माएं तुम्हारी एक मुट्ठी में भी समा सकती है। यदि परमात्मा स्वयं एक ज्योति कण है तो वो कण कण में व्यापक होना पूर्णतः असंभव है। धनंजय, परमात्मा तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भला बीज सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी तो केवल भावना है, और भावनाओं के अधीन होकर अपना विवेक नष्ट ना करो पार्थ। परमात्मा अवश्य ही धर्मग्लानि समय अवतरित होता है। यदि वो सर्वव्यापी है तो उसके अवतरण का उद्देश्य ही खंडित होता है। अतः सर्वव्यापी की संकल्पना सदा के लिए नष्ट कर दो। पार्थ, उस समाज में जाओ जहां सर्वव्यापी का अज्ञान भरा हुआ है। उन्हें यह बड़ी युक्ति से कथन करो कि वर्तमान समय स्वयं निराकार भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं केवल परम धाम वासी हूं। पार्थ, यदि मनुष्य आत्माओं का यह निश्चय हो जाए कि परमात्मा परम धाम वासी है, तो उनका परमात्मा से यथार्थ संबंध प्रस्थापित होगा एवं उनकी जन्म जन्मांतर की प्रभु मिलन की तृष्णा समाप्त होगी। भरत श्रेष्ठ, ये प्रभु मिलन ही सर्वव्यापी का ज्ञान सदा के लिए नष्ट कर देगा। हे ऋषिकेश, आपने मेरा संभ्रम दूर किया है। अब मेरी अंतरात्मा का स्वर यही है कि परमात्मा केवल परमधाम वासी है। परंतु हे माधव, कई मनुष्यों की यह भी मान्यता है कि आत्मा सो परमात्मा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। हे मधुसूदन, यह मान्यता यथार्थ है अथवा नहीं? देखो पार्थ, आत्मा और परमात्मा का अनादि काल से स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे पिता और पुत्र स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा पिता है और आत्मा उसकी संतान है। जैसे पुत्र को पिता कहना अयथार्थ है, वैसे ही आत्मा सो परमात्मा कहना अयथार्थ है। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो कौन किसको गीता ज्ञान प्रदान करेगा तथा कौन किसे पावन करेगा? पहले ही परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से मनुष्य की बुद्धि भटक रही है, और आत्मा सो परमात्मा समझने से साधकों का बुद्धि योग परमधाम में कैसे जाएगा? आत्मा और परमात्मा का मिलन होने के लिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व अवश्य होना चाहिए। पार्थ, पूजा घर में एक शिवलिंग एवं अनेक शालिग्राम होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। अतः आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है पार्थ, पूर्णतः अज्ञान है। हे मधुसूदन, आपका कथन निर्विवाद सत्य है। आपके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि शालिग्राम केवल सर्वसाधारण आत्माओं की ही प्रतिकृति नहीं, परंतु विशेष आत्माओं की प्रतिकृति है, क्योंकि इनका स्थान तो पवित्र पूजा घर में होता है। देखो अनुज, ये तो पूज्य देवात्माओं का प्रतीक है, जिनकी पूजा दो प्रकार से होती है। पहले मूर्ति के रूप में और दूसरी होती है शालिग्राम के रूप में। एक शिवलिंग और अनेक शालिग्राम से रचयिता और रचना का भेद भी स्पष्ट होता है। अतः स्वयं परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ये महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं कि मैं रचयिता हूं और श्री कृष्ण मेरी श्रेष्ठ रचना सर्वगुण संपन्न देवता है। कहा भी जाता है शिव परमात्मने नमः और श्री कृष्ण देवाय नमः। भरत श्रेष्ठ, निराकार परमात्मा ही मेरे तथा श्री राम के पारलौकिक पिता होने के कारण उसे गोपेश्वरम और रामेश्वरम कहते हैं। यही दो शब्द रचयिता
और रचना का गुह्य रहस्य स्पष्ट करते हैं। अतः रामायण में भी श्री राम को शिवलिंग की पूजा करते हुए दर्शाया है। पार्थ, इसी भारत में 33 कोटि देवों का गायन है। उनमें से मैं भी एक देवात्मा अवश्य हूं, परंतु परमात्मा नहीं हूं। पार्थ, मैं असत्य क्यों कथन करूं? सत्य कथन करना ही मेरा धर्म है, सत्यता ही मेरा जीवन है। फलस्वरूप सत्यनारायण के रूप में आज भी भक्त मेरी पूजा करते हैं। देखो अनुज, जिस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान है, उसी प्रकार मैं भी उसकी संतान हूं। अर्थात पारलौकिक दृष्टिकोण से मैं सभी मनुष्य आत्माओं का भ्राता हूं। पार्थ, केवल भ्राता हूं। और भ्राता को भगवान कहना उचित नहीं है। नहीं केशव, नहीं। समस्त संसार आपको भगवान कहकर पुकारता है। कई महात्माओं ने आपको भगवान माना है। इसी के कारण हे ऋषिकेश, हे मुकुंद, हे माधव, आप भगवान नहीं हैं, इसका निर्णय मेरी बुद्धि नहीं कर सकती। पार्थ, तुम्हारे बुद्धि का निर्णय इसलिए नहीं होता कि अब भी तुम स्वयं को आत्मा नहीं परंतु देह समझ रहे हो। स्वयं को देह समझना और भगवान को देहधारी समझना, यही मूल अज्ञान है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि स्वयं को निराकार आत्मा निश्चय करो, तो दूसरा निश्चय यही होगा कि निराकार आत्मा के पिता अवश्य ही निराकार परमात्मा ही है। पार्थ, मैं तुम्हें पुनः स्मृति देता हूं कि भगवान का सत्य स्वरूप ऐसा ही है जो उसे समस्त धर्म की आत्माएं मान्यता दे सकती हैं। यह तो निश्चित है कि किसी भी देहधारी को सभी धर्म की आत्माएं भगवान मानना असंभव है, क्योंकि यह अटल सत्य है कि प्रत्येक देहधारी को किसी न किसी धर्म में जन्म प्राप्त होता ही है। परंतु परमात्मा तो दैहिक धर्म से सदा मुक्त है। परमात्मा के लिए धर्मात्मा यीशु ख्रिस्त ने कहा है कि ईश्वर एक प्रकाश है। गुरु नानक भी कहते थे, एक ही ओंकार। इस्लाम धर्म के मनुष्य कहते हैं भगवान एक नूर अर्थात प्रकाश है। हिंदू धर्म में तो 12 ज्योतिर्लिंग सभी को सुपरिचित हैं। ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा गया है पार्थ कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है। अब मुझे उत्तर दो, कौन है भगवान? वो निराकार शिव अथवा ये साकार श्री कृष्ण? उत्तर दो पार्थ, मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे श्रीनाथ, इस सत्य को मैं स्वीकार करता हूं कि निराकार शिव ही भगवान अर्थात परमात्मा है। परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही होता है जिसे सर्वधर्म की आत्माएं अंतःकरण से मान्यता दे सकती हैं, और वो परमात्मा का एकमात्र स्वरूप है ज्योतिर्बिंदु। परंतु हे केशव, मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि परमात्मा का प्रतीक शिवलिंग है तो एक शिवलिंग को ही सभी धर्म की आत्माओं ने मान्यता देनी चाहिए। आश्चर्य तो यह है कि सभी का स्वामी एक है, ऐसा मानने के पश्चात भी परमात्मा के प्रति भिन्न भिन्न मान्यताएं क्यों है? भरतश्रेष्ठ, तुम्हारा विधान एवं प्रश्न पूर्णतः यथार्थ है। परमात्मा के प्रति भिन्न भिन्न मान्यताएं निर्माण होने का एकमात्र कारण है मनुष्य ना परमात्मा को और ना ही उसकी प्रतिमा को यथार्थ रीति जानता है। निस्संदेह परमात्मा की प्रतिकृति शिवलिंग ही है, परंतु मनुष्य ने शिवलिंग के प्रति अज्ञानवश अनेक अयथार्थ मान्यताएं निर्माण की हैं। उसने शिवलिंग को ही शंकर की प्रतिमा मानकर उसकी उपासना की है। पार्थ, तुम किसी भी शिवभक्त पुजारी से पूछो कि ये किसका मंदिर है, तुम्हें यही उत्तर प्राप्त होगा कि ये शंकर का मंदिर है। कोई विरला ही ये चिंतन करता है कि यदि शंकर को देह है तो उसकी श्री राम श्री कृष्ण जैसी देहधारी मूर्त क्यों नहीं बनाई? क्या उद्देश्य होगा इस प्रकार शिवलिंग बनाने का? ये शिवलिंग वास्तविक किसकी प्रतिमा है? पार्थ, महाज्ञानी आचार्य पंडित भी शिव को ही शंकर मानते हैं। अतः शिव और शंकर की भिन्नता यथार्थ रीति जानो। शिवभक्त शिवलिंग को 3 बिल्वपत्र अर्पण करते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, अर्थात शंकर भी शिव की रचना है। रचयिता शिव एवं उसकी रचना शंकर, दोनों की महिमा एवं गायन भिन्न भिन्न है। शिव कल्याणकारी है तो शंकर विनाशकारी है।
सबसे महत्वपूर्ण चिंतन यही है कि शंकर को शिवलिंग के सम्मुख तपस्या मूर्त क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि शिव से ही योग युक्त होकर शंकर संपूर्ण पावन होता है। शिव तो सदा पावन है पार्थ, उसे तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात जो सदा पावन है, जो पतित पावन है, वही सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसकी ही स्मृति सभी के हृदय मंदिर में होनी चाहिए। निस्संशय जिस प्रकार भौतिक सूर्य सभी मनुष्यों के लिए एक ही है, उसी प्रकार ज्ञान सूर्य परमात्मा भी सभी आत्माओं के लिए एक ही है। वो सदा विदेही होने के कारण न उसे जन्म है न मृत्यु। परमात्मा के व्यतिरिक्त सभी देहधारी आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण इन 3 गुणों को पार करती है। केवल परमात्मा ही त्रिगुणातीत है पार्थ। हे ऋषिकेश, परमात्मा के व्यतिरिक्त क्या कोई भी इन 3 गुणों से अतीत नहीं है? पार्थ, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि सभी को इन 3 गुणों में आना ही पड़ता है। केवल परमात्मा ही त्रिगुणातीत है। वो सदा संपूर्ण पवित्र अर्थात सतो प्रधान अवस्था में रहता है। इसी के कारण उसे सदाशिव कहते हैं। परमात्मा के लिए ये कोई नहीं कह सकता कि वो होकर गया है। अर्थात परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है अनुज। फलस्वरूप उसे मनुष्य अथवा देवताओं जैसा व्यक्त शरीर होता ही नहीं। परंतु तुम तो देख रहे हो कि मुझे अपना व्यक्त शरीर है। पार्थ, जो व्यक्त शरीर धारण करता है उसे व्यक्ति कहा जाता है। अर्थात मैं भी एक व्यक्ति हूं। यदि कोई ज्ञानी मनुष्य मेरी मूरत देखेगा तो वो यही विचार प्रकट करेगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण होकर गया है। वो इस भारत का एक महान व्यक्तित्व था। पार्थ, मेरा ये केवल एक ही जन्म नहीं, परंतु मुझे प्रत्येक कल्प में 84 जन्म प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप मुझे सतो, रजो, तमो इन 3 गुणों के चक्र में आना ही पड़ता है। जब ये कृष्ण अर्थात नरश्रेष्ठ नारायण ही इस चक्र के बंधन में आता है तो और कौन मुक्त हो सकता है पार्थ? कौन मुक्त हो सकता है? अर्थात इस चक्र से जो सदा मुक्त है वही भगवान है। हे गुड़ाकेशा, भगवान वही है जो सच्चित आनंद स्वरूप है। भगवान वही है जो त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञानी एवं ब्रह्मा विष्णु शंकर इन त्रिदेवों का रचयिता है। भरत श्रेष्ठ, मेरे द्वारा ही भगवान अर्थात परमात्मा पालना का महान कार्य करते हैं। सिद्धांत यही है कि त्रिदेवों में मैं विष्णु अवश्य हूं, परंतु कालत्रयी भगवान नहीं हूं, क्योंकि उसका अस्तित्व तो अनादि अनंत काल से है। भगवान अजन्मा होने के कारण ना उसे कोई आयु है ना आयुर मर्यादा, परंतु मुझे देह होने के कारण आयु भी है तो आयुर मर्यादा भी है। अतः हे धनंजय, श्री कृष्ण के रूप में ये मेरा अस्तित्व सीमित काल का है। इस सत्य को स्वीकार कर लो पार्थ। सत्य कितना भी कटु हो, परंतु उसे स्वीकार करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हाँ केशव, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि आपका ये मनमोहक रूप सदा काल का नहीं परंतु सीमित काल का है। भले ही आत्मा अविनाशी है, परंतु आत्मा ने धारण किया हुआ ये देह निश्चित रूप से विनाशी है। पार्थ, इस साकार सृष्टि पर जो भी आत्माएं देह धारण करती है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, उसे आयुर मर्यादा होने के कारण उसके प्रत्येक कर्तव्य कर्म में मर्यादा है, सीमा है। परंतु भगवान वही है जो इन मर्यादा एवं सीमाओं से पार है। अर्थात उसके गुण, पवित्रता तथा आत्मबल सागर के भांति अमर्याद है। भगवान वही है जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान, स्वयं प्रकाशित एवं स्वयंभू है। पार्थ, रचयिता को ना कोई आदि है ना अंत, वो अनादि अनंत है। परंतु रचना को आदि भी है तो अंत भी है। इसी के कारण प्रत्येक संगम युग पर रचयिता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सहित 33 कोटि देवों की पुनर्रचना करते हैं। फलस्वरूप उसे विराट रचनाकार कहा जाता है। अनुज, इससे अधिक भगवान का परिचय क्या हो सकता है? अब तक तुम्हें यह महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि ये श्री कृष्ण भगवान नहीं परंतु भगवान की सर्वोत्तम रचना, सर्वगुण संपन्न देवता है।
जैसे मैं भगवान की रचना हूं, वैसे ही शंकर भी भगवान की रचना है। अर्थात शिव और शंकर का महान अंतर समझने के पश्चात तुम्हारा यह 100% निश्चय होना चाहिए कि भगवान तो केवल निराकार शिव ही है। अतः हे भरत श्रेष्ठ, अपनी पुरानी विचार प्रणाली इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दो एवं नवयुग स्थापनार्थ इस नवीन विचार प्रणाली का स्वीकार करो। अब देहधारी को भगवान मानने के संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। इतना ही नहीं, परंतु तुम्हारे मन में निरंतर एक निराकार शिव की ही स्मृति रहनी चाहिए, जिसका यथार्थ परिचय तुम्हें प्राप्त हो चुका है। अब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो पार्थ। मैं तुम्हारी अंतरात्मा का सत्य स्वर श्रवण करना चाहता हूं। हे पद्मनाभ, मेरी अंतरात्मा से यही स्वर आ रहा है कि आप तो सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष, एक दिव्य मानव अर्थात देवता है। आप भगवान समान संपूर्ण पवित्र भी हैं, और इस सत्य को मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि भगवान तो केवल निराकार शिव ही है, जिसका आपने आज के शुभ दिवस पर संपूर्ण परिचय दिया है। हे लक्ष्मीकांत, परमात्मा का सत्य परिचय ग्रहण करने से मैंने केवल आनंद ही नहीं परंतु परमानंद पाया है। इस परमानंद को मैं अपने हृदय में नहीं समा सकता। हे केशव, आपने स्वयं के प्रति जो सत्य प्रकट किया, उसे श्रवण करने से आपके प्रति मुझे अधिक प्रेम एवं आदर निर्माण हुआ है। हे वासुदेव, अब मैं आपको कभी भी भगवान के दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा, क्योंकि अलौकिक दृष्टिकोण से आप मेरे आत्मिक भ्राता हैं। अर्थात परमात्मा हम सभी आत्माओं का पारलौकिक पिता है। इस सत्य को, इस वास्तविकता को मैं आनंद से स्वीकार करता हूं। केशव, भविष्य में यह प्रश्न कभी निर्माण नहीं होगा कि कौन है परमात्मा, कहां है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। अतः ये परिचय अन्य आत्माओं को देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। सत्य परमात्मा का सत्य परिचय सभी को देना, इससे अधिक श्रेष्ठ कर्तव्य एवं पुण्य कर्म कौन सा हो सकता है। प्रिय अनुज, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। परमात्मा का यह परिचय विश्व की प्रत्येक आत्मा को प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अंत में यह कोई ना कहे कि सर्वशक्तिवान परमात्मा मनुष्य आत्माओं के उद्धारार्थ इस धरा पर आया तो था, हमें उसका संदेश ही प्राप्त नहीं हुआ। अतः परमात्मा परिचय के साथ परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश भी सभी को प्रदान करना। इस प्रकार हे पार्थ, आत्मा एवं परमात्मा परिचय का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। कल हम इसी स्थान पर प्रातः काल अवश्य उपस्थित होंगे। तुम्हारे लिए मेरा यही वचन है, जब तक तुम्हारे प्रश्न समाप्त नहीं होते तब तक मैं प्रतिदिवस उपस्थित रहूंगा। हे ऋषिकेश, ये स्वाध्याय एवं आध्यात्मिक शिक्षाएं मेरे आत्मोन्नति का यथार्थ मार्ग है, और मुझे ये विश्वास है कि मैं शीघ्र ही मानवीय जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करूंगा। आज के इन आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए आपको मेरे शतशः धन्यवाद, शतशः धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी ने इस आध्यात्मिक नाटक द्वारा स्वयं का अर्थात आत्मा का और भगवान का अर्थात परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त किया है, ऐसा मैं समझती हूँ। आत्मा एवं शरीर की भिन्नता का ज्ञान हम सभी को प्रतीत होने के लिए परमात्मा इस विज्ञान युग का उदाहरण देते हैं। शरीर एक कार है, तो आत्मा शरीर रूपी कार का ड्राइवर है। आत्मा एवं परमात्मा का यथार्थ ज्ञान स्वयं परमात्मा ही दे सकता है। इस विशाल संसार में रचयिता तथा रचना का ज्ञान कोई विरला ही जानता है। अतः ये ज्ञान अधिक विस्तार से प्राप्त करने अर्थ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य पधारिए। ओम शांति।